Mahakumbh. It is the largest human gathering on this planet. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से 67 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। क्या हम लोग कह रहे आधा इंडिया चला गया कुंभ में? या लॉजिक भी लोगों ने ऐसे डिफाई कर दिया। इस सरकार को हर चीज को बड़ा करके बताने का जो एक नशा है, बहुत लोग बहुत बड़ी संख्या में कुंभ में जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन 55 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं नाविका जी, आधा इंडिया हो गया। आप ये समझिए कि पूरे यूपी की आबादी है 22 करोड़, सिर्फ प्रयागराज में 55 करोड़ लोग आ गए। इसके फैक्चुअलिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग था। महाकुंभ अब खत्म हो गया है। इतने भव्य महापर्व का हिस्सा अब हो ना हो, लेकिन कुछ सीख ये हमें देकर गया है। सीख इंसानियत के बारे में। भगदड़ के बाद जब क्राउड मैनेजमेंट के लिए रास्ते रोके जाने से लोगों को परेशानी होने लगी, तो मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर उनकी मदद की। गवर्नमेंट के बारे में, अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो यह कुंभ विशाल, भव्य और विराट नहीं हो पाता। आस्था के बारे में, हमारी व्यवस्था के बारे में। लोग भगदड़ मची और देखो आधे के आधे खत्म, व्यूअर्स से कुछ खत्म पड़े। अगर 67 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे तो क्या इतने लोगों की गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी थी? शायद नहीं। अगर अरेंजमेंट होती तो महाकुंभ में 2 बार भगदड़ की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की जान नहीं गई होती। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया। रामोद शर्मा, गुलैचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने 30 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकारी है। इस घटना के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई और लोग महाकुंभ जाते रहे। ये बताता है लोगों का सनातन धर्म में अटूट विश्वास। आज सनातन और हिंदू धर्म के अगेंस्ट लोग कुछ भी कहे, लेकिन महाकुंभ ने दिखाया कि कैसे हर जाति, हर वर्ग के लोग एक संगम में एक साथ एक घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। एनजीटी के हिसाब से त्रिवेणी का पानी डुबकी लगाने लायक था भी नहीं। पानी है भाई, टॉयलेट का, वहाँ टॉयलेट यूज होता है, यहाँ पानी है। और इसमें किस तरीके से लोग हड़बड़ा के आ रहे हैं, ये लोग। फिर भी लोगों ने इस फैक्ट को दरकिनार कर संगम में डुबकी लगाई। जब महाकुंभ के बारे में ये झूठ फैलाया जा रहा था कि ये अब 144 साल बाद आएगा। आपको ये बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। उस टाइम इसके पानी की क्वालिटी के बारे में भी बात होनी चाहिए। जब संगम के पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सेफ लिमिट से खराब था, तो उस पानी में डुबकी लगाना आस्था और सेहत दोनों से खिलवाड़ है। जो पानी नहाने लायक नहीं था, लोग उसमें आचमन कर रहे थे। महाकुंभ के पौराणिक कथा पर आप विश्वास करो या न करो, लेकिन एक बात जो महाकुंभ की सबसे अच्छी होती है कि हर साधु, हर संत, हर अघोरी, जिनका दर्शन नॉर्मल लाइफ में इम्पॉसिबल है, वो एक साथ मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जब कुंभ खत्म हो जाता है तो ये फिर वापस भी चले जाते हैं। बस पीछे छूट जाता है कुछ इनसिग्निफिकेंट लोग, और इन्हीं इनसिग्निफिकेंट लोगों में कोई खुद को कल्कि बता रहा है। अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूं और लोगों को कराना भी चाहता हूं। कल्कि किसी को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। जहां अमेरिका जैसी कंट्री सोलर सेल मिशन लॉन्च कर रहा है, चाइना ने डीप सीक बना दिया, हम हर साल एक बाबा को लॉन्च कर देते हैं। आप कभी नॉनवेज खाते थे? हम लोग जो खाता था पहले। आप नहीं खाते हैं? अभी भी कभी कभी वहाँ पे काशी में खिलाया ना उन्होंने। हम आ गए ऐसे, रात को आरती में गया, उसके बाद फिर वो बैठे कि चलो बैठो प्रसाद खाओगे, होगा चलो ठीक है खिलाओ। आप सभी से बस मुझे यही कहना है कि आपको जो ईश्वर को पानी की प्यास है ना, वो पानी से बुझेगी, कीचड़ से नहीं। वैसे मुझे पता है कि मेरे इस बात का कुछ खास असर होगा नहीं, क्योंकि महाकुंभ में हमने ये भी विटनेस किया है। द वर्स्ट पार्ट इज सुपरस्टिशन विल जस्टिफाई दिस। आस्था की डुबकी की जगह इंस्टाग्राम रील के लिए नौटंकी सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। एवरीवन नोज व्हाई शी इज डूइंग दिस, मेकिंग रील एंड पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टू गेन फॉलोअर्स एंड अर्न मनी। एक आदमी ने तो लिटरली इसका धंधा बना दिया था। Deepak Goyal, a local businessman, has introduced a unique digital service called Digital Snan or Digital Bath at the ongoing Mahakumbh Mela in Prayagraj. वैसे एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, ये आस्था की डुबकी है, समर्पण की डुबकी है, सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, जहां ईश्वर की निगाह में सब बराबर है। इसीलिए ये जरूरी था कि सबको बराबर रखा जाए। लेकिन पॉलिटिक्स, पावर और मनी ने सनातन धर्म में एक कैटेगरी बना दी है, वीआईपी कैटेगरी। ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए, भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ और मौत का एक कारण वीआईपी कल्चर भी था। इतनी भीड़ में ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, गाड़ियों में कुछ वीआईपी बैठे हुए हैं, ये देखिए
मतलब ये जो कल्चर है, वीआईपी कल्चर, ये देखिए इतनी भीड़ है, जहाँ जाएगी नजर जाएगी लोगों की भीड़ है, और ये वीआईपी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे घाट को वीआईपी के लिए रिजर्व किया गया था। यहाँ पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। मानो या ना मानो, हिंदू धर्म में वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। और हमारे धर्म को ये वीआईपी कल्चर नुकसान पहुंचा रहा है। कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? आखिर में माँ को हमें ये भी दिखा के गया कि हम में बेसिक सिविक सेंस की कितनी कमी है। क्या है ये? भी टट्टी करी हुई है लोगों ने, इधर पॉटी अच्छी कैसे, बताओ गुटखे के पैकेट बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। पिछले 12 साल से स्वच्छता अभियान का डंका पीटने वाले देश का ये हालत है। ये कीड़गंज बोट क्लब का घाट है और यहाँ पे गंदगी करने पर 500 रुपये जुर्माना है, पर अगर वह जुर्माना लिया गया होता तो अब तक कई लाख रुपए उस जुर्माने के इकट्ठे हो गए होते। इतनी गंदगी यहाँ पे है। गलती लोगों की भी नहीं है, अगर जो सामने मूत रहा है व्यक्ति, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है, 2 दिन मैं आया हूँ और मुझे ढूंढने पे यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं मिले। 2 जगह टॉयलेट्स बने और उनके ताले लगे हुए हैं, ऑपरेशनल नहीं है। तो यहाँ लोगों की गलती नहीं है कि वो खुले में मूत रहे हैं, पर लोगों की गलती है कि उन्होंने कूड़ा फैलाया, वो भी सबसे पवित्र जगह पर। ये हमारे इलिटरेसी, सिविक सेंस के ना होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये हालत तब तक ठीक नहीं होगा जब तक रिलीजन और साइंस एक साथ नहीं आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।